जब से ज़ोमैटो की न्यूज़ मार्केट में थी, इसकी आईपीओ की न्यूज़ मार्केट में थी, तब से रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था इस आईपीओ को लेकर के, वो हम सब से छुपा हुआ नहीं है। और इसी वजह से कहीं न कहीं ये सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। 1 लाख प्लस करोड़ की लिस्टिंग हुई थी इसकी आईपीओ में और अभी इसका मार्केट कैप देखते हैं तो टोटल ऑलमोस्ट कहीं न कहीं 49,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप बच गया है। वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया था, जबकि लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन में इसने बहुत ज़्यादा एक एप्रिसिएशन दिखाई है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम दिखाया है। जब इन्होंने लास्ट अपने एफवाई 23 की बात करते हैं, क्वार्टर 1 का रिज़ल्ट इन्होंने पोस्ट किया, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा अगेन रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा उत्साह बना हुआ है। तो इन सब के ऊपर में हम बात करेंगे, इसकी फुल एनालिसिस करेंगे, इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की, इसके बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट्स के, आने वाले टर्म्स में, आने वाले ईयर्स में इसके क्या बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती है और टेक्निकल चार्ट पे भी अल्टीमेटली हम लोग देखेंगे कि क्या इस प्राइस पॉइंट पे हमें एंटर करना चाहिए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाते हुए। तो अगेन मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल सके, ताकि आप उसके बाद अपने ड्यू डिलिजेंस के बाद आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। अगर इसमें आप फँसे हुए हैं, तो आप इससे निकलना है या नहीं निकलना है, या इसे होल्ड करना है या एवरेज करना है, इसके ऊपर आप एक बेहतरीन डिसीजन बना सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा बात किए बिना। तो अभी मैंने आपको बताया कि ज़ोमैटो का मार्केट कैप जो है, वो ऑलमोस्ट 49,000 करोड़ का है। तो अभी हम लोग पहले इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो इन्होंने पोस्ट की हैं, जो आपके इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। Q1 FY 23 की अगर बात करते हैं, तो इन्होंने लेटेस्ट का इनका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, उसमें ये इन्होंने क्या कहा है, वो हम उस पे थोड़ा बहुत ओवरव्यू उसका हम देखते हैं। तो जो-जो मेजर-मेजर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर टर्म्स में दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। कि इनका जो रेवेन्यू है वो किस तरीके से बढ़ा है। तो अगर आप देखेंगे, ऑलराइट, मूविंग टू द बिज़नेस, हाउ वाज़ ज़ोमैटोज़ परफॉर्मेंस Q1 FY 23। तो इनका कहना है, अक्षंत का कहना है कि आवर एडजस्टेड रेवेन्यू ग्रू बाय 18% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इनका 18% से रेवेन्यू ग्रू हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 56% ईयर ऑन ईयर। तो 18.1 बिलियन का इनका जो भी रेवेन्यू इन्होंने पोस्ट किया है Q1 F1 23 में, ठीक है? एट द सेम टाइम एडजस्टेड एबिटा लॉस रिड्यूस टू 1.5 बिलियन। तो पहले जो इनका एबिटा लॉस था, वो 2.2 बिलियन के डॉलर के पास, बिलियन के पास था इन रूपी टर्म्स। वो घट करके 1.5 बिलियन हो गया है। तो ये भी एक अच्छी बात कही जा रही है और दूसरी बात, एक बेहतरीन बात है कि इन्होंने ऑलमोस्ट अपने ब्रेक इवन को टच कर लिया है। अगर ये अपने, क्योंकि इनका एक मेजर कॉस्ट जो जाता है, वो एम्प्लॉयी कॉस्ट में जाता है। उनको ये ईसॉप्स देते हैं, तो अगर उस पे थोड़ी-सी कटौती अगर ये करें, तो ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आ चुके हैं। तो ये एक अच्छी बात जो मुझे भी लगी, क्योंकि अगर मेरी माने तो मुझे ये न्यू एज टेक्नोलॉजी बिज़नेस जो ज़ोमैटो टाइप है, जो कैश बर्न कर रही है, इन्वेस्टर से वेंचर कैपिटल से पैसा उठा करके सीधा-सीधा मार्केट में झोंक रही है और कैश बर्न कर रही है, उसपे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं होता है। बट ज़ोमैटो यहाँ पे एक एक्सेप्शन निकल कर के आता है, जो काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करना है। इन्होंने एक्सपेंशन भी किया है अक्रॉस द ग्लोब। इंडिया में भी अगर बात करते हैं, और मैं अगर आस-पास अपने देखता हूँ लोगों को ऑर्डर करते हुए और ऑर्डर वैल्यू बढ़ते हुए, खासकर मैं भी यूज़ करता हूँ, और उस हिसाब से मैं अगर बिज़नेस को एनालाइज़ करूँ, तो मुझे ये एक्सेप्शन दिखता है यहाँ पे, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका बिज़नेस मॉडल है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे इसको बाकी कंपनीज़ की तरह ट्रीट करना, यहाँ पे ये थोड़ी-सी नाइंसाफ़ी होगी। वो हम लोग आगे चल के भी इसमें जस्टिफ़ाई करते हुए देख लेंगे इस चीज़ को। उसके बाद ये मैंने रेवेन्यू के टर्म्स में बताया कि रेवेन्यू कैसे-कैसे बढ़ा है इनका। उसके बाद जो मेजर इनको हर्डल फेस करनी पड़ी, वो इन्फ्लेशन की वजह से था, क्योंकि डिमांड में भी इस चीज़ का इम्पैक्ट देखने को मिला। दूसरी बात कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए। यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द डिमांड साइड, बट इट इज़ हार्ड टू क्वांटिफाई दैट इन आवर बिज़नेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मल्टीपल मूविंग पार्ट्स। Similarly, on the cost side, margins are getting negatively impacted due to the higher fuel cost, देखा wage inflation, क्योंकि जो भी इनके जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, उनको भी ज़्यादा सैलरी पे करना होता है, क्योंकि मैं खासकर बैंगलोर में रह रहा हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एट्रिशन रेट काफ़ी ज़्यादा 25-26% का एट्रिशन रेट है। ब्लिंकिट है, ज़ोमैटो है, ज़ेप्टो, ऐसी बहुत सारी ग्रोसरी कंपनीज़ और फूड डिलीवरी कंपनीज़ हैं, जहाँ पे एट्रिशन रेट इधर से उधर, यहाँ पे पार्टनर्स ज़्यादा मूव होते रहते हैं, तो इनको ज़्यादा पे भी करना पड़ता है, और दूसरी बात, इनको एडिशनल डिलीवरी पार्टनर्स भी रखना पड़ता है, तो वहाँ पे इनका एक मेजर कॉस्ट जाता है। उसके बाद अगर देखें तो दूसरा जो इनका एक बेहतरीन चीज़ मुझे लगी है, वो है इनका दूसरा बिज़नेस, जो हाइपर प्योर का बिज़नेस है, जो बी2बी बिज़नेस है, उसमें अच्छी खासी यहाँ पे स्टेडी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मूविंग एंड कैन यू टॉक अबाउट व्हाट इज़ द ड्राइविंग हाइपर ग्रोथ इन हाइपर ग्रोथ इन हाइपर प्योर?
So hypergrowth revenue grew by 40% quarter and quarter and 260% plus year on year to INR 2.7 billion dollar, सॉरी बिलियन रुपीस, इन टर्म्स ऑफ रुपीस यहाँ पे दिया हुआ है Q1 F123। तो यहाँ पे भी काफी अच्छी स्टडी ग्रोथ हमें देखने को मिली है इन टर्म्स ऑफ, अगर इसके हाइपर प्योर बिजनेस की बात करते हैं तो। उसके बाद हाउ लार्ज द हाइपर प्योर बिकम 2-3 ईयर्स का इनका आगे का यहाँ पे इनसे पूछा जा रहा है कि आने वाले टाइम में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या रहने वाले हैं हाइपर प्योर के। तो उन्होंने बोला है कि फूड एंड सप्लाई कॉस्ट, इस पे मैंने भी रिसर्च किया है, काफ़ी ज़्यादा इनका जो बी बिज़नेस है या हाइपरप्योर का, काफ़ी अच्छा इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट जिसको टैम बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। फूड सप्लाई कॉस्ट इज़ टिपिकली 25 टू 30% इन रेस्टोरेंट रेवेन्यू, ब्रॉडली स्पीकिंग दैट इंडिया, that means that hyperpure addressable market is also about 25 to 30% of restaurant food consumption in India. Even if we restrict our presence in top 20 cities, that translate to very large addressable market. अगर 20 cities की बात करते हैं, also we go along hyperpure could become a much larger business than just supplying to restaurants. As we explained, into quick commerce, the capabilities we have built in hyperpure will also come in handy. Hence, देयर इज अ लॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ हियर। तो इनका जो ग्रोथ है, आगे का स्टडी ग्रोथ रहने वाला है, वो कंटिन्यू ही रहेगा। और खासकर अगर बड़ी सिटीज बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई और ऐसी सिटीज, चंडीगढ़ की बात करते हैं, तो इनका वहाँ पे ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला है। उसके बाद ब्लिंकिट के ऊपर इनसे सवाल पूछा गया, इज देयर एनी अपडेट ऑन द स्टेटस ऑफ द ट्रांजैक्शन विद ब्लिंकिट व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड टू क्लोज। तो यहाँ पे इनका जवाब ये रहा कि वी हैव रिसीव्ड द शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ 97% प्लस वोट्स, we're in favor of the transaction. We are now awaiting approval for the stock exchanges. The financials of the Blinkit to start getting consolidated in Zomato's consolidated financial post the closing. तो यहाँ पे इन्होंने ये जवाब दिया है। तो बेसिक बेसिक अगर आप देखें यहाँ पे तो जो मोटा-मोटा बात यहाँ पे निकल कर के आता है कि रेवेन्यू में इंक्रीज़ है और लॉसेस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे बेटर हुआ है। वो हम लोग अगर फाइनेंशियल्स में देखते हैं यहाँ पे, तो एक तो इस कंपनी को दूसरी की ऐसी कंपनी दूसरी लिस्टेड है नहीं, स्विगी भी लिस्टेड है नहीं, तो कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर इनको देखें तो एग्रीगेटर, ऐप बेस्ड एग्रीगेटर में आते हैं, तो यहाँ पे मिसलेनियस इंडस्ट्री में आ जाता है, तो बहुत सारे कंपनीज़ यहाँ पे इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी अदर कंपनी के साथ, तो ये एक थोड़ा-सा इश्यू आ जाता है यहाँ पे। बट फिर भी अगर आप सेल्स देखें तो सेल्स लगातार बढ़े हैं इनके, अगर इन क्वार्टर-क्वार्टर देखते हैं, अगर पी-एन-एल स्टेटमेंट में देख सकते हैं, मार्च 2015 से लगातार इन्होंने अपने सेल्स के ऊपर काम किया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एक्सपेंसेस में इनका मेजर एक्सपेंस यहाँ पे एम्प्लॉयी कॉस्ट आता है, मैंने आपको बताया। एम्प्लॉयी कॉस्ट का बहुत ज़्यादा इनको एक्सपेंस देखने को मिलता है। अदर कॉस्ट है इनका मार्केटिंग का, सेल्स का, एडवर्टाइज़मेंट पे जो खर्च करते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं, तो वो एक चीज़ यहाँ पे अ, अभी थोड़ी ठीक होती हुई दिख रही है। दूसरी चीज़ की टोटल ऑर्डर की जो वैल्यू होती थी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। वो उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में मैंने देखा था। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ऑर्डर की जो वैल्यू है, पहले से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो भी एक यहाँ पे पॉज़िटिव चीज़ है। मैं खुद भी ऑर्डर करता हूँ, तो मैं चीज़ देखता हूँ कि अब जो ऑर्डर करने की फ्रीक्वेंसी भी है या फिर ऑर्डर वैल्यू भी है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है, जिस वजह से यहाँ पे ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू आप देख सकते हैं। ग्रोथ इन रेवेन्यू इज़ ड्रिवन बाय 10% ओके। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू INR 64 बिलियन, ओके, ओके। ठीक है, 64.4 बिलियन इन Q1 F123। Growth in revenue order growth was driven by the robust growth in order volumes and mild growth in average order as compared to the previous quarter. Okay, ठीक है। तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है ज़ोमैटो के लिए। उसके बाद अगर हम लोग इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, तो वो मैंने आपको मोटा-मोटा बता दिया। फाइनेंशियल्स यहाँ पे बेहतरीन, अभी थोड़ी-सी स्थिति अच्छी होती हुई दिख रही है। दूसरी चीज़ मैं इसका अब टेक्निकल चार्ट पे चल के हम लोग देखते हैं, क्या यहाँ पे चेंजेस, ऐसे मेजर चेंजेस आए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा उत्साह बना हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छे अपीयर होना शुरू हो गए हैं। डिमांड ज़्यादा है, ऑफ कोर्स शेयर प्राइस में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी ही। तो अभी यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा मुझे पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे, और वहाँ पे मुझे एक ब्रेकआउट क्लोजिंग भी दिख रही है, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। मुझे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है। अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे तरीके से इसने हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है। आप देख सकते हैं, ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर, ये इसका शोल्डर, ये हेड हो गया, ये इसका दूसरा शोल्डर, ठीक है? इसने रिवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ कर लेता हूँ। बेसिक चार्टिंग रखेंगे, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल।
ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जहाँ पे ये सपोर्ट की तरह इसने काम किया यहाँ पे। उसके बाद ये सेम लेवल रेजिस्टेंस की तरह भी काम करने वाला है। तो यहाँ पे जभी भी इसका ब्रेकआउट आएगा तो हमें यहाँ तक का एक टारगेट देखने को मिलेगा। अगेन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ एक रेक्टेंगल। तो ये यहाँ तक का हमें एक टारगेट देखने को मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो कहाँ तक का टारगेट, टेक्निकली टारगेट क्या निकल कर के आता है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट हमें निकल कर के आएगा। अगर इसको हम लोग यहाँ प्लेस करते हैं तो सिंपली ये यहाँ तक का टारगेट हमें बता करके दे रहा है। यहाँ से भी 27-28% का टारगेट हमें ईजिली देखने को मिल जाएगा। अगर ये ब्रेकआउट अभी देता है, वापस रीटेस्ट करता है इस लेवल को, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती है, क्योंकि वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं। पब्लिक के बीच में, रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा उत्साह बना हुआ है इस चीज़ को लेकर के, और इंस्टीट्यूशन भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये 2 फैक्टर हो सकती हैं इसकी ग्रोथ के लिए। स्टॉक प्राइस में अगर टू बी प्रिसाइज़ बात करते हैं तो यहाँ से हमें 28-30% का एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसने एक काफ़ी अच्छा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, जिस वजह से हमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर देता हूँ उस चीज़ के बारे में। बिज़नेस वाइज़ कंपनी की जो हालत है काफ़ी सुधरती हुई नज़र आ रही है। एक्सेप्शन हो सकता है ये यहाँ पे एग्रीगेटर के बिज़नेस में अगर बात करते हैं तो। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया। ये 61-62 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है, वापस से रीटेस्ट करता है। 62 के ऊपर अगर ये रहता है, तो यहाँ पे आप एक परचेज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। आप एक पोज़ीशन बना सकते हैं। अगर उसके बाद ये मूव करना शुरू करता है, तो अभी आप हाफ क्वांटिटी में एंटर कर सकते हो। उसके बाद बाकी हाफ क्वांटिटी में आप तब एंटर कर सकते हैं। आप 28-30% का टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रॉफ़िट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा अपना जो व्यू है ज़ोमैटो के ऊपर। अभी चीज़ें देख के जो समझ में आ रही है, उसको मैंने एक्सप्रेस किया है। बाकी डिसीज़न आपके ऊपर है। आप अपने ड्यू डिलिजेंस से आप इसमें इन्वेस्ट करें। और अगर आपको ट्रेड करना है शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप ट्रेड भी कर सकते हैं। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।